अच्छा, आज हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी प्रीलिम 2 दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट 2। इस पेपर की ओवरऑल अगर बात किया जाए बच्चों, तो ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड ठीक था, यानी कि आप कह सकते हैं एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ एमएसटी सीईटी था। कुछ दो चार प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक था। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a circular disk of mass something kg and radius something meter rolls without sliding with a velocity of 2 meter per second. The total kinetic energy of the disk. टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि रॉली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके लिए है, डिस्क है। डिस्क के लिए कितना होता है 1/2। इसको आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, यानी कि 3/4 एम वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 3 मास है 0.41 kg इंटू वी वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 एंड 3 4 जा 1.23 जूल। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। If work done in blowing a bubble of volume V is W, then the work done in blowing the soup bubble of volume 2V is। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होगा T इंटू डी ए। इनिशियल एरिया को अगर आप नलिफाई भी कर दें, ठीक है, मान लीजिए केवल फाइनल एरिया ए, यानी कि आप कह सकते हैं T इंटू ए। अब ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू ए क्या लिख सकते हैं 4πr²। अगर सेम बबल है तो सरफेस टेंशन सेम है, पाई कांस्टेंट है। ω2 अपॉन ω1 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर भी आपको निकालना है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या होगा R2 अपॉन R1 का क्यूब। अब आप कह सकते हैं V2 अपॉन V1 यानी कि 2V अपॉन V इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। तब यहाँ से अभी भी कैंसिल हो जाएगा। R2 अपॉन R1 का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं 2 का पावर 1/3 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 का पावर 1/3 का पावर 2 यानी कि 2/3। W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का पावर 2/3 इंटू W1 दैट इज 2 का पावर W1 आपको दिया हुआ है W। नेक्स्ट देखते हैं, an object floats half submerged in a beaker containing liquid at rest on the earth, the beaker is taken to mass। क्या होगा, देखिए कहीं पर भी फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि thrust that is buoyancy will be balanced by mg। तो आप यहाँ से thrust कहेंगे रो v इंटू जी विल बी इक्वल टू m इंटू जी और जी कैंसिल। वॉल्यूम कितना इनसाइड है v इन विल बी इक्वल टू m अपॉन रो। और आप देख रहे हैं कि मार्स पर जाए या कहीं पर भी जाए ना मास चेंज होने वाला है ना डेंसिटी चेंज होने वाला है। तो सिचुएशन भी नहीं चेंज होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट फ्लोट हाफ सबमर्ज्ड ओनली। क्यों, अगर सिचुएशन चेंज हो जाता, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व होता, कितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा उसमें। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट, pressure inside a soup bubble are something and something atmosphere, the ratio between their volume is। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। देखिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो जाता है बबल के केस में 4T अपॉन आर, 4T अपॉन आर। ठीक है, तो अभी जरा एक्सेस प्रेशर देखिए कितना हो गया। एक्सेस प्रेशर पहले के केस में, तो एक्सेस प्रेशर इन केस 1 अपॉन एक्सेस प्रेशर इन केस 2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। अब यहाँ पर रेशियो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, निकाल लेते हैं। एक्सेस प्रेशर कितना होगा, पहले के केस में हो जाएगा 1.01 माइनस 1, दूसरे केस में 1.02 माइनस 1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये एक तरीके से हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.02 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू R2/। हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है वॉल्यूम का रेशियो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3/r। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 का क्यूब, और R1 अपॉन R2 हो जाएगा 2 का क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
Two spheres P and Q have radii 8 centimeter, 2 centimeter, and the same surface characteristics are maintained at something and something degree Celsius respectively. The ratio of the radiant power, देखिए radiant power का मतलब होता है MEC पावर यानी कि amount of heat per unit area per unit time की बात करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ टेम्परेचर। अगर आप रेशियो निकालें MEC पावर का तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 का पावर 4 हो जाएगा। तो T1 हो जाएगा 127 प्लस 273, T2 हो जाएगा 527 प्लस 273 का पावर 4, ये हो जाएगा 400 एंड डिवाइडेड बाई 800 का पावर 4 यानी कि 42 है, यानी कि 1/2 का पावर 4 यानी कि हो जाएगा 1/60। ऑप्शन में नहीं है तो रेडियंट पावर का मतलब यही होता है। अगर रेडियंट शब्द हटा दिया जाए केवल पावर की बात कहा जाए यानी एमिसिव पावर ना कहा जाए तो अब आप पावर की परिभाषा आप ये भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और इस केस में जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया एंड T⁴। और अगर आप निकाले P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू T1 अपॉन T2 का पावर 4। आप देख रहे हैं A1 क्या हो जाएगा फर्दर पाई R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 1/16 निकाला ही है, ये हो जाएगा 2 4 ये हो जाएगा 16 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1। अगर आप पावर लेकर मान रहे हैं तो आंसर 1 होगा, लेकिन रेडियंट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंसर 1/16 होगा, आंसर में नहीं। नेक्स्ट, the average translational energy and the RMS speed of molecular in a sample of oxygen gas is something Kelvin, is something and something respectively. The corresponding value at 600 Kelvin nearly. देखिए 600 केल्विन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी हो जाता है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T2 कितना है 600 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन, ये हो जाएगा आपका 2। तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2K1 यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 6.21 इंटू 10⁻21 जूल, हो जाएगा 2 4 एंड 12.42 इंटू 10⁻21। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। वैसे आप आंसर कर सकते हैं लेकिन इसमें दो आंसर ऐसा दिख रहा है ए एंड डी, ठीक है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही पहले आप एलिमिनेट कर सकते हैं बी एंड सी, कोई बात नहीं। अगेन सी आरएमएस का फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि √3 RT अपॉन एम नॉट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E है। तो C2 अपॉन C1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √T2 अपॉन T1। T2 है 600 केल्विन और T1 है 300 केल्विन यानी कि हो जाएगा √2। तो C2 इज इक्वल टू √2 C1 वैल्यू पुट कर देंगे 1.414 इंटू C1 है आपका 484, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपको 684 मीटर पर सेकेंड एंड दैट्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4 molecules of gas have speed something something, the value of the root mean square speed of the gas is C RMS निकालना है, तो कुछ नहीं √C1 square plus C2 square plus C3 square plus C4 square and divided by 4। कुछ भी यहाँ पर 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and divided by 4। तो ये कितना हो जाएगा 1 square 1 plus 4 plus 9 and plus 16 and divided by हो जाएगा 4। आप देखिए तो हो जाएगा 20 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 4, तो कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 15 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, when the amount of work done is something and the change in internal energy is something, then heat delta Q is equal to क्या हो जाएगा delta Q is equal to W plus delta E, ठीक है। then heat supplied, तो work done है 333 change in 167, कितना हो जाएगा 500। नेक्स्ट देखते हैं,
The temperature of the sink of Carnot engine is something and efficiency is something. Keeping the temperature of the sink constant, if the efficiency of the engine is to be increased 70%, increased to 70%, the new efficiency will be 70%. The temperature of the source must be, कोई बात नहीं, efficiency का फॉर्मूला क्या होगा 1 minus TC upon TH. तो आप यहाँ से देखिए TC upon TH is equal to हो जाएगा 1 minus efficiency and that's why TH will be equal to TC upon 1 minus efficiency. Now पहले केस में केस 1 में TH1 कितना होगा, TH1 है TC है आपका 300, ठीक है, और 1 माइनस एफिशिएंसी कितना है, तो 50% यानी कि 0.5 यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि ये हो जाएगा 600 केल्विन। दूसरे केस में हमें चाहिए 70% एफिशिएंसी, तो कितना होगा 300 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.7 यानी कि 300 डिवाइड बाई 0.3 कैंसिल करेंगे तो कितना 1000 केल्विन। कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, डेल्टा टी एच कह रहे हैं, 1000 चाहिए पहले से 600, 400 आपको केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, a particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 4 cm at mean position. The velocity of the particle is 10 cm per second. ठीक है, mean position पे velocity क्या होगा, maximum velocity होगा। The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 cm per second. Okay. Now अब जरा बात को समझिए, v is equal to होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ v कह रहे हैं आपके पास 5 है, ओमेगा नहीं पता है, a पता है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड केस में सवाल ये है कि डिस्टेंस निकालने के लिए ओमेगा चाहिए, ओमेगा निकालने के लिए एक और डेटा दिया हुआ है, v मैक्स का फॉर्मूला होता है a ओमेगा, v मैक्स वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड है 4 इंटू ओमेगा निकल सकता है, ये ओमेगा हो जाएगा 10/4 दैट इज 5/2 रेडियन पर सेकंड। आप यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कर सकते हैं 5/2, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, दो लेफ्ट साइड हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट ले लीजिए, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 दैट इज 2√3 centimeter. The differential equation of the SME is given by something, the time period of the oscillation. इसको आप ऐसे कीजिए 9 से डिवाइड कर दीजिए, d2y upon dt स्क्वायर प्लस 4/9 y इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कौन सा, d2y upon dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। आप पाएंगे क्या कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 4/9 और इसलिए ओमेगा का वैल्यू आ गया है 2/3। और जब आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा हो जाएगा 2/3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 सेकेंड दैट इज टाइम। नेक्स्ट, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ a particle execute SM is increased slightly, its period कुछ भी चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड पर पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है। The equation of progressive wave is y is equal to something where x and y are in centimeter and t in second, maximum velocity. तो v max आपको निकालना है, ये क्या होगा a ओमेगा, a कितना है 7, ओमेगा कितना है 4, that is 28 centimeter per second will be your answer. Next, at nodes in stationary wave, देखिए नोड्स में क्या होगा, आप क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम, प्रेशर डिफरेंस होगा मैक्सिमम, आप सब ढूंढ लीजिए। चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम, करेक्ट है, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा, और अगर प्रेशर मैक्सिमम है तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे इस केस में। द वैल्यू ऑफ इंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, देखिए एक इंड के लिए इंड करेक्शन जो होता है वो होता है 0.6 r या 0.3 d, जहाँ r रेडियस है, d डायमीटर। ओपन ऑर्गन पाइप में कितने हैं, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1. Light of wavelength something is incident normally on the slit of something centimeter. The angular position of the second minimum की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं d sin theta will be equal to n lambda, कंडीशन फॉर मिनिमा, जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए होता है या डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए हो जाता है। सेकंड मिनिमा की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई टी,
चलिए निकाल लेते हैं। 2 लैम्डा कितना है 5 इंटू 10⁻⁷। डी कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर है 10⁻²। आप देखिए यहाँ पर 2.5 को करेंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। 10⁻⁴ -2 -6 ऊपर जाएगा तो +6 -7 -1 -1 नीचे आएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 4/10 दैट इज 2/5। यहाँ से आप थीटा इक्वल टू कर सकते हैं साइन इनवर्स 2/5। A Young's double slit experiment with sodium vapor lamp of wavelength something aids the slits of something mm apart, half angular width of the central maxima। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए d sin थीटा विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, लेकिन वो हाफ की बात कर रहे हैं, तो फॉर हाफ की बात कर रहेंगे और हाफ एंगुलर विड्थ की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से आप निकाल लीजिए sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई d। निकालिए, लैम्डा है 589 नैनोमीटर 10⁻⁹, d है 0.589 इंटू 10⁻⁻3, और करते हैं 589 इंटू 10⁻⁹, और अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁶, कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा -6 ऊपर जाएगा तो +6 -9 10⁻⁻3। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10⁻⁻3। ऑप्शन में नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं 0.001 है ऑप्शन में। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिजॉल्व टू स्टार्स सेपरेटेड बाय समथिंग रेडियन, यानी डेल्टा थीटा आपको दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है तो 4.6 × 10⁻⁶ रेडियन। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा भी दे दिया हुआ है 5460 एंगस्ट्रॉम। देन द एपर्चर की बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो ये हो जाता है 1/डेल्टा थीटा, और ये हो जाता है d/1.22 लैम्डा। आपको यहाँ से निकालना है d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, तो 1.22 इंटू लैम्डा, लैम्डा है 5.4 इंटू 10⁻⁷, एंड डेल्टा थीटा है आपको 4.6 इंटू 10⁻⁶। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो 1.22 इंटू ये हो जाएगा 0.54 इंटू 10⁻⁶, कैंसल एंड डिवाइड बाई 4.6, निकालेंगे आंसर आ जाएगा 0.1। Electric intensity at a point due to charge cylinder of the certain length is inversely infinitely long charge cylinder की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 1/4πε0 into 2 लैम्डा अपॉन r। तो आप क्या कहेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, a cylinder of radius r and length l is placed in uniform electric field E parallel to the axis of the cylinder, the total flux over the curved surface of the cylinder। देखिए ये है आपका सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो इस पर एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो d∅ अगर निकालें तो E डॉट डी दैट इज E dA cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90, तो सभी जगह फ्लक्स कितना होगा 0, फ्लक्स पर 0 को इंटीग्रेट ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्लक्स यहाँ पर 0। नेक्स्ट, 2 point charges something and something are separated by a distance, एक डाइपोल है 100 एंगस्ट्रॉम, a point P is at a distance 10 centimeter from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining two charges, the electric field E। आपको देखना है कि डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डाइपोल है 100 एंगस्ट्रॉम, यानी काफी बड़ा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपेयर टू द डायमेंशन, यानी कि शॉर्ट डाइपोल आप कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 into d/r। पहले पुट कर देते हैं 9 into 10⁹ into d कितना हो जाएगा चार्ज into सेपरेशन, तो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, सेपरेशन है 100 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁸, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 का। चलिए चेक कर लेते हैं,
9 इंटू 10 का पावर 9, ये हो गया -3 ऊपर जाएगा तो +3 12, ये हो गया -6 और -8 -14 तो -14, यानी कि हो जाएगा 9 इंटू 10⁻², वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम की बात कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.09 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A 10 meter long wire of resistance, ये मिसप्रिंट है बच्चों, ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, is connected in series with a resistance of 10 ohm and battery of 3 volt and negligible internal resistance. The potential gradient in microvolt per mm. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये हो जाएगा I इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल ए बी। ए बी मतलब पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर आई क्या हो जाएगा? E अपॉन आर ए बी प्लस आर एच रियोस्टेट एंड प्लस स्मॉल आर इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए वोल्टेज कितना है ड्राइविंग सेल का? 3 वोल्ट है। ईवी का रेजिस्टेंस कितना है? 12। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगा रियोस्टेट? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, नहीं है। आर ए बी कितना है? 20। एल ए बी कितना है? 10। आप देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 30। आप थोड़ा सा इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2 वोल्ट पर मीटर। बात ये नहीं माइक्रो वोल्ट में लेके जाना है, एम में लेके जाना है। 0.2 इसको हम लोग लिख देते हैं 10⁻6 डिवाइड कर देते हैं 10⁻6 से। यहाँ पर आप कर सकते हैं 10⁻3, नीचे भी ले सकते हैं 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। 10⁻3 mm के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रो के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो बच कितना रहा है? 10⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 -3 10⁻3 यानी 200 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 200 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। The resistance of a wire is 5 ohm at 50 degree Celsius and 6 ohm at 100 degree Celsius. The resistance of the wire at 0 degree Celsius. देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है RT = R0 into 1 plus अल्फा डेल्टा T। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं पहले 50 डिग्री के लिए। तो 50 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस है 5 ओम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 50, अल्फा इंटू 50। इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं 50 अल्फा। इक्वेशन नंबर 100 ओम के लिए लिखते हैं 6 ओम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ सिंप्लीफाई करके आर नॉट निकालना है, दो वेरिएबल है, पहले अल्फा निकाल लेते हैं। चलिए तो 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। तो 5/6 आर नॉट into 1 plus 50 alpha divided by R naught into 1 plus 100 R naught कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 plus 500 alpha is equal to 6 plus 300 alpha। तो यहाँ से 6 minus 5 हो जाएगा 1 is equal to 500 minus 300 200 alpha। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/, आप निकाल लेंगे 1/200 पर केल्विन की बात करेंगे। फिर आप किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर हम लोग 1 इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 5 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 50 अल्फा हो जाएगा 1/200, ये हो जाएगा 4, यानी कि 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/5/4 5 कैंसल, दैट्स व्हाई आर नॉट इज इक्वल टू 4। आपका आंसर हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50, एक किलो नहीं है बच्चों, ये किलोग्राम नहीं है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर in a plane perpendicular to the magnetic field B. The kinetic energy of the proton that describing a circular orbit of 0.5 meter in the same plane with same magnetic field. एक kinetic energy का फार्मूला क्या होता है? जो q स्क्वायर, kinetic energy का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, और आप रेडियस का फार्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से आप v का फार्मूला निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आर क्यू बी। v का फार्मूला आर क्यू बी डिवाइड बाई एम। आप यहाँ पुट कीजिए हाफ एम इंटू आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
d स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई। देखिए रेडियस दोनों के लिए सेम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। बस क्या, तो k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, k2 मतलब कह दें k प्रोटॉन अपॉन k न्यूट्रॉन, उल्टा हो जाएगा मास न्यूट्रॉन अपॉन मास प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 2m, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का एक m, बात कर ले 2, तो यहाँ पर k प्रोटॉन का हो जाएगा 2 इंटू k न्यूट्रॉन यानी कि 2 इंटू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट will be। नेक्स्ट देखिए, in the following figure the circular coil carrying current I is not supposed to touch at point P on the straight conductor carrying current I, the magnitude of the magnetic field P at the center। दोनों कारण निकाल लीजिए। पहले मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V1 एंड प्लस V2। V1 कितना है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, ठीक है। करंट सर्कुलर के कारण हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यहाँ पर भी डी आर के ही बराबर है, 2 आर हो जाएगा। दोनों देखिए यहाँ पर भी ये आइडियल और ये आर एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर बाहर ले सकते हैं, तो 1 बाई पाई एंड प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी कितना होता है बच्चों, 0। द रियल एलिमेंट गैडोलिनियम इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन a straight conductor moving through a magnetic field does not depend upon, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाता है BLV, BLV लेंथ पर डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। रेडियस पर डिपेंड करेगा, नहीं इस पर नहीं डिपेंड करेगा, यही आंसर। ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस की जब आप बात करेंगे तो हम लोगों ने म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया 0, तो आप कहेंगे आइडियली ये 0 हो गया। नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 202 समथिंग, द प्राइमरी ड्रॉज 5 एम्पियर एंड करंट सेकेंडरी सप्लाइज 9 एम्पियर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, पी आउट अपॉन पी इन इनटू 100। पी आउट क्या हो जाएगा, तो ईएस इनटू आईएस, पी इन क्या हो जाएगा ईपी इनटू आईपी। आउटपुट वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट करंट कितना है 9 एम्पियर, इनपुट कितना है 220, इनपुट करंट कितना है 5 इनटू 100, इसको आप कर देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 5 10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90%, 90%। नेक्स्ट देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखिए पावर फैक्टर कितना होता है आपका cos फाई के बराबर, cos फाई क्या होता है r बाई जेड, r जेड क्या होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस यानी केवल इंडक्टेंस का स्क्वायर है, r अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा l का होल स्क्वायर, होल का पावर 1 बाई 2 कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the Davison-Germer experiment, the velocity of the electron emitted from the electron gun can be increased by increasing the potential difference between the anode and filament। Yes, potential difference increase करके बढ़ाया जा सकता है। White X-rays are called white due to the fact that they are electromagnetic radiations having nature same as that of white light। नहीं बच्चों, they are produced most abundantly in X-ray tubes। नहीं बच्चों, they have continuous wavelength range like white light, इसके वजह से इसको white X-ray। when a hydrogen atom is raised from the ground state to excited state, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई एन स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर है। रेज कर रहे हैं एन बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, और अगर नंबर घट रहा है तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डी के कांस्टेंट, हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है बच्चों 0.693 एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, यानी कि आप कह सकते हैं ln2 एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, यानी एक तरीके से कह सकते हैं लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू ln। इस ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, बी नहीं होगा,
ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये टी नहीं होगा बच्चों, तब ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अ डायोड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट, एक डायोड है जिसका बैरियर पोटेंशियल दे दिया है 0.5 वोल्ट। इट्स जंक्शन व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर दे दिया हुआ है कितना 20 ओम का, अक्रॉस बैटरी, मान लीजिए कि एक बैटरी है, ठीक है, इससे सर्किट से करंट कितना जा रहा है 0.1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस। देन व्हाट इज द वोल्टेज, कुछ नहीं, यही बैटरी वोल्टेज किसको प्रोवाइड कर रहा है, बैरियर ओवरकम कम करने के लिए, यानी 0.5 एंड प्लस रजिस्टर के अक्रॉस आई इंटू आर, ये हो जाएगा 0.5, आई हो जाएगा 0.1 इंटू आर हो जाएगा 20, तो 0.5 एंड प्लस ये हो जाएगा 2, यानी कि 2.5। नेक्स्ट देखिए, in certain unit, the radius of gyration of uniform disk about its central and transverse axis is something. Its radius of gyration about a tangent in its plane. Tangent in its plane निकालना है आपको, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, आई अपॉन एम, सेम डिस्क है, मास सेम है, डायरेक्टली क्वेश्चन कितना हो जाएगा आई, तो ठीक है, टेंजेंट्स इन इट्स प्लेन अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू टेंजेंट इन इट्स प्लेन अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस। टेंजेंट इन इट्स प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 5/4 mr², और ये कितना होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr², हाफ mr², ये कैंसिल कैंसिल यानी √5/2। तो आप यहाँ पर 5/2 कह सकते हैं √2.5 के ट्रांस टेंजेंट इन इट्स प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा √2.5 इनटू ट्रांसवर्स एक्सिस के क्रॉस कितना दिया हुआ है √2.5, बाहर आएगा तो 2.5। Next, a thin-walled hollow cylinder is rolling down in an incline without slipping. At any instant, without slipping, at any instant, the ratio of rotational kinetic energy, translational and total. देखिए k rotational, k translational and total, यानी k rolling की बात कर रही थी। रोटेशनल कितना होता है हाफ mv² इंटू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ट्रांसलेशनल कितना होगा हाफ mv², रोलिंग कितना होगा हाफ एम, यानी कि टोटल हाफ mv² 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। थिन वॉल्ड सिलेंडर के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1:1, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 1:2 is the नेक्स्ट देखिए, द इंटरनल एनर्जी चेंज, ये 4e में से प्रिंट है, in a system that has absorbed 2 calorie heat and done 500 joule work, delta Q is equal to W plus delta Q कितना है 2 किलो कैलोरी, यानी 2000 into 4. वर्क डन है, डन बाय द गैसेस है, तो ये भी पॉजिटिव होगा 500 प्लस डेल्टा यू, ये आपका डेल्टा यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400 माइनस 500 यानी कि 7900 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट, an aeroplane moving horizontally with the speed of something drops a foot pocket while flying at a height of something. The time taken by the foot pocket to reach the ground and the horizontal range. Horizontal projectile from height h है, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2h/g, निकाल लीजिए, तो 2h है 396.9 एंड डिवाइड बाई g हो जाएगा 9.8, 2 से आप कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 4.9, यानी आंसर हो जाएगा 3969 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेकेंड। ठीक है, नाउ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेंज, तो रेंज हो जाता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज u इंटू 2h/g। u कितना दिया है 720 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कितना करेंगे 5/18 इंटू ये कितना दे दिया हुआ है 9, ये हो जाएगा 200 इंटू 9 यानी कि 1800 मीटर। Next देखिए, the distance of geostationary satellite from the center of Earth are, इस स्टैंडर्ड डेटा आपको याद रखना है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस।
डिस्टेंस 5 पार्ट होता है। Two liquids which do not react chemically are placed in the bent tube as shown in figure. The height of the liquid above their surface. ये मैंने ओपन ट्यूब बैरोमीटर जैसे है बच्चों, तो आप जानते हैं ये चेंज इन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा रो जी एच, जहाँ एच क्या है हाइट डिफरेंस यानी कि H2 माइनस, तो आप H इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन रो इनटू जी। तो हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी गलत बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, at absolute zero temperature the forbidden gap of conductor is forbidden। भाई कंडक्टर है तो forbidden एनर्जी गैप ऑलवेज क्या होने वाला है जीरो ही होने वाला है। the maximum range of gun the maximum range the maximum range of a gun horizontal terrain is something, what must be the muzzle velocity of the r maximum range का फॉर्मूला कितना होता है u स्क्वायर बाई जी बच्चों, u स्क्वायर बाई जी, और ये कितना दे दिया हुआ है आपको 16 किलोमीटर, तो आप u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू जी यानी कि 16 किलोमीटर है ना बच्चों, 16 इंटू 1000 कर देते हैं और यहाँ जी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा u हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, a body is projected along a rough horizontal surface with velocity 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। if the body comes to rest final velocity 0 in traveling 9 मीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 9 मीटर, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फार्मूला इस्तेमाल कीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है यहाँ पर 0 है, u कितना आपको 6 स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a इंटू s, s कितना है 9 है, तो ठीक है 18a इज इक्वल टू माइनस 26, यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपोज कर रहा है मोशन का, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन कहिए या ब्रेक कहिए, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कहिए। अब आपको निकालना है कौन प्रोवाइड कर रहा था ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं म्यू के इनटू एन, और एन को आप लिख सकते हैं mg, इस केस में टेबल पे रखा हुआ है, तो ma इज इक्वल टू म्यू के इनटू mg, एम कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू a बाई g, a है आपका 2 g है 10 यानी कि 0.2 आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या 0.2। the radius of the curvature of if the radius of the curvature of path of two particles of same masses are in the ratio something same mass है, then in order to have constant centripetal force their velocity should be, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का इक्वल है, मासेस भी इक्वल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर mdl स्क्वायर अपॉन r1 इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r2। तो आपको निकालना है किसका रेशियो वेलोसिटी का रेशियो, तो v1 अपॉन v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा r1 अपॉन r2, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा अंडर रूट r1 अपॉन r2 दैट इज अंडर रूट 1/2 दैट इज 1/√2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, longitudinal waves cannot be longitudinal waves cannot be reflected हो सकता है, रिफ्रैक्टेड हो सकता है, स्कैटर्ड ये भी हो सकता है, पोलराइजेशन नहीं हो सकता। पोलराइजेशन या तो ट्रांसवर्स वेव या वेव्स हैविंग ट्रांसवर्स लाइक नेचर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो सकता है। लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन वैक्यूम अलोंग y डायरेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। देखिए लाइट वेव y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा yz प्लेन होगा, yz प्लेन विल बी वेव फ्रंट। yz प्लेन का इक्वेशन क्या होता है y cos8। नेक्स्ट देखिए, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt, the potential at the center of the sphere। देखिए बच्चों एक हॉलो मेटल स्फीयर है, मेटल कंडक्टर है, और कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल रीजन हो जाता है इफ चार्ज बाय समथिंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, कंडक्टर रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन, एंड दैट्स व्हाई सेंटर में भी आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट होगा जो सरफेस पर वैल्यू होगा। आज के लिए रुकेंगे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।